कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 10 हम करने वाले हैं। 10वां लेक्चर होने वाला है। ठीक है, बेहतरीन लेक्चर होगा। ठीक है, जिन्होंने पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाकर चैनल में पहले की वीडियो देख लें। ठीक है, और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 10 देखेंगे। ठीक है, और न्यू टाइप है आज। और टाइप क्या सेम, और पिछली क्लास में सेम SP वाला ना, समान विक्रय मूल्य वाला चल रहा था ना। उसमें समान विक्रय मूल्य वाला था जिसमें प्रॉफिट हो रहा था और लॉस हो रहा था। सेम परसेंटेज थी है ना, 15% का प्रॉफिट तो 15% का लॉस हो रहा था, ऐसा कुछ था। तो आज हम पढ़ेंगे जब सेम SP पर बेचे और डिफरेंस अलग अलग, मतलब अलग अलग टाइप से। जैसे प्रॉफिट 15% का हो रहा था, 20% का लॉस हो रहा है ना। तो परसेंटेज डिफरेंस हो, अलग अलग हो, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस की परसेंटेज चेंज हो, तब कैसे करेंगे। ठीक है, सेम वाला था, उसमें ज़रा सा था है ना, कितना ईजी था। फॉर्मूला भी था, ज़रा सा शॉर्टकट था, उससे हम कर लेते थे है ना। अब अगर अब प्रॉफिट एंड लॉस अलग अलग डिफरेंस होता है, डिफरेंट होता है ना, तो कैसे करेंगे आगे देखेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं सीधे। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। ठीक है, 16 क्वेश्चन नंबर बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, उससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना है, तो उससे थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दें आपको। पहले देखिए, हमने अभी तक पढ़ा था जिसमें सेम SP था, समान विक्रय मूल्य पर कोई वस्तु बेची जा रही थी है ना। तो ओवरऑल हम परसेंट निकालने के लिए क्या करते थे। मान लो जैसे सेम SP पर सेम SP आपका, पिछले वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, पिछले वाला प्रॉफिट X% का और X% का ही लॉस हो रहा था। ठीक है, तो हम ओवरऑल निकालने के लिए क्या करते थे, ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए क्या करते थे बोलो। X² नीचे 100, और हमेशा में क्या होता था, लॉस होता था। और ये मैंने बताया था कि ये सक्सेसिव नहीं है। ठीक है, ये सक्सेसिव नहीं है, ये क्रमागत नहीं है। ठीक है, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन वाला मेथड नहीं है। ठीक है, ये पहला वाला था। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि परसेंटेज क्या सेम परसेंटेज है ना, परसेंट सेम है। अब अगर परसेंटेज अलग अलग हो जाए तब कैसे करेंगे, उसका इसका मैच करेंगे। ठीक है, समझ गए, क्लियर इतनी चीज़। देखिएगा, अगर SP क्या होता है, सेम होता है, सेम SP पर कोई वस्तु बेची जाती है। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे मान लो X% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और Y% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। देखो, ऐसा जरूरी नहीं कि प्रॉफिट और लॉस एक ही सवाल में हो ना, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस लॉस, जैसे प्रॉफिट हो सकता है ना, प्रॉफिट भी हो सकता है ना। बस बेसिकली इसमें क्या है, इसमें चेंज क्या है कि उसमें जो पिछले वाले सवाल में था परसेंटेज सेम थी। अगर 15% का प्रॉफिट हो रहा है तो 15% दूसरी वस्तु पर प्रॉफिट होगा है ना। ये एक पर 15% का लॉस हो रहा है, दूसरी पर 15% का प्रॉफिट हो रहा, मतलब वह परसेंटेज क्या थी, सेम थी। यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक पे प्रॉफिट होगा दूसरे पर लॉस होगा, नहीं, दोनों में प्रॉफिट भी हो सकता है, दोनों में लॉस भी हो सकता है। पहले में प्रॉफिट दूसरे में लॉस हो सकता है, दूसरे में प्रॉफिट पहले में लॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस बार क्या होगा, परसेंटेज चेंज होगी, पर सेम परसेंटेज नहीं होगी। समझ रहे, क्लियर इतनी चीज़। मैं पर हटा ही देता हूँ। ठीक है, ठीक, खत्म है ना। मान लो एक पर मान लीजिए, मानता हूँ X% पर बेच रहे हैं प्रॉफिट पर, दूसरी पर Y% के प्रॉफिट पर। या कह लो कि पहले को प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, दूसरी बार को लॉस में बेच रहे हैं, या पहली को लॉस में बेच रहे हैं, दूसरी को प्रॉफिट में बेच रहे हैं, है ना। कुछ भी हो सकता है, बट परसेंटेज क्या होगी, अलग अलग इस बार होगी बस। तो ओवरऑल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक ओवरऑल परसेंटेज निकालने के लिए हमें ओवरऑल क्या नुकसान हुआ है, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ। तो ओवरऑल देखिएगा, ओवरऑल प्रॉफिट, ये क्या होगा, लॉस। ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक क्या है, ओवरऑल हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो क्या है, फॉर्मूला है वो आपको रटना पड़ेगा।
इस अगर शॉर्टकट करना है, जल्दी करना है, तो अगर उस ऐसा नहीं है, बेसिक तरीका भी है, बेसिक भी बता दिया जाएगा, ठीक है। देखिएगा, मैं ये भी बताऊंगा बेसिक कब करना है आपको, और 100 एक्स ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस x प्लस वाई, ये आपको ओवरऑल परसेंटेज निकालने की, ओवरऑल परसेंटेज निकालने के लिए क्या है, ये फॉर्मूला, ठीक है। इसको आपको रटना पड़ेगा, बेहतरीन तरीके रट्टा मारिए, है ना, ठीक समझ रहे। अगर आपको जल्दी करना है, अगर आपको देर में करना है ना, तो बहुत बेसिक तरीके बहुत सारे हैं, क्लियर है। अब मैं ये भी बताऊंगा, ये फार्मूला का भी यूज करना है, अब रेशियो मेथड का भी यूज करना है, दोनों तरीके बताया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई कोई डेटा कैलकुलेटिव आ जाता है ना, तो कैसे करेंगे ये, इतनी चीज़ क्लियर हो गई ना। सेम एसपी पर कोई वस्तु बेची जा रही है, एक पर x% का प्रॉफिट, एक पर दूसरी पर y% का लॉस, ये दूसरी पर प्रॉफिट, पहली पर लॉस दूसरी प्रॉफिट, ये दोनों में लॉस, ये दोनों में प्रॉफिट, कुछ भी हो सकता है, नो बहुत कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ओवरऑल हमें निकालना है कि ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है, ओवरऑल लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ये प्रॉफिट आएगा। देखना एक चीज़ क्लियर कर दूँ, प्रॉफिट आएगा तो हमें क्या करना है, बस क्या लेना है, प्लस में लेना है। अगर लॉस आता है तो हमें क्या लेना है, वैल्यू माइनस में लेना है, बस इतनी चीज़ याद रखिए बस। ये आपका ये फॉर्मूला है, ट्रिक समझ लीजिए आपकी, है ना, इम्पोर्टेंट, जिसको आप ट्रिक कहते हैं ना। चलिए बढ़ते हैं सवाल पर, 16 नंबर था, अब सॉल्व करते हैं, क्लियर है। आप सॉल्व करते हैं, देखिएगा दोनों तरीके हैं, ठीक है, दोनों तरीके हैं, हम रेशियो से भी कर सकते हैं और ट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन हम डिपेंड करता है आंसर हम जल्दी किससे आएगा, बस। देखिए आप करिए 16 नंबर क्वेश्चन। CHSL 2023 प्री में आया भी था, देखो कह रहा एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं बेची, जिनमें से प्रत्येक को 2600 रुपये में बेची, प्रत्येक को 2600 रुपये, यानी कि सेम SP, बिक्री मूल्य क्या है, समान है। बात को समझिएगा, पहली वस्तु को 25% कर हानि पर हुई, दूसरी पर 20% का लाभ हुआ, ठीक है। अलग अलग हो सकता है, एक बार देखो परसेंटेज अलग अलग है ना, देखो ठीक है। उसका कुल प्रतिशत या लाभ, कुल प्रतिशत लाभ या हानि आपको निकालना है दशमलव तक, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। देखिए अगर डेटा में ईजी है, अगर आप फ्रैक्शन से करेंगे तो डेटा और आसान हो जाएगा। देखो दोनों तरीके बता देता हूँ आपको, जो करे जो अच्छा लगे, ठीक है, तब करिएगा। देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4, ठीक है, लॉस हो रहा है, माइनस लगाएंगे तो, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू फ्रैक्शन करेंगे 1/5, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, ठीक, क्लियर है। कोई वस्तु 4 पे खरीद रहे हैं, एक पर लॉस का बेच रहे हैं, मैं यहाँ लिखूँगा, यहाँ लिख रहा हूँ CP, देखिएगा यहाँ पे लिख रहा हूँ CP, यहाँ लिख रहा हूँ SP, क्लियर है। कोई 4 की वस्तु पर एक के लॉस में आप बेचेंगे तो बेचेंगे कितने की, 3 का, क्लियर है। दूसरी को 5 रुपये की वस्तु है, यानी 5 का CP है, एक प्रॉफिट कमा के 6 के बेच रहे हैं आप, ठीक है, क्लियर है। ये हो गया। अब सवाल में लाइन क्या थी, सवाल की लाइन ये थी, सवाल की लाइन इंपॉर्टेंट लाइन क्या थी, प्रत्येक वस्तु को 2600 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि SP क्या है, SP क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ हमारा SP तो अलग अलग है, तो क्या करेंगे, SP को सेम करेंगे। सेम बनाने के लिए क्या करें, यही इसका ट्रिक, यही इसका वो है। देखिएगा यहाँ 6 है, इसको भी 6 बना लेना, तो क्या कर लें हम, इसको पूरे रेशियो में क्या कर लें, 2 का मल्टीप्लाई करा लेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा, ठीक है। दोनों का SP क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 6, यानी कि दोनों SP क्या हो गई, दोनों के सेम हो गई, क्लियर। इतनी चीज़, दोनों का SP क्या हो गई, तो दोनों का SP सेम हो गई। हम सवाल के अकॉर्डिंग हमने दोनों का SP सेम कर ली। टोटल CP क्या है, 8 5 13, और टोटल SP क्या है, 6 6 12। देखो टोटल आपका टोटल सामान था 13, आपने बेचा 12 रुपये का, लॉस कितना हुआ बोलो, रेशियो ये लॉस कितना हुआ, 1 का लॉस हुआ कितने पर, 13 पर। परसेंट में निकालने के लिए 100 में मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा, 13 7 91,
1391 लगभग। कितना लॉस है? लॉस 7 पॉइंट। तो प्रॉफिट तो होने का कोई चांस ही नहीं। ठीक, 7.7% का आपका क्या होगा? लॉस होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कितना अच्छा रहा तरीका। ये जब आपका डेटा इजी हो, जब फ्रैक्शन इजी बन रही हो तो आपको ये मेथड यूज करना है। अगर फ्रैक्शन आपका ज़्यादा बन रहा है तो किस तरह से वो फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला से आपको यूज करना है। ठीक है, ये तो रेशियो मेथड हो गया। अब आपको अगर ट्रिक से करना हो, ये कह दें कि फॉर्मूले से करना हो ना, तो इससे भी कर सकते हैं। देखिएगा क्या था फॉर्मूला, उसको बार बार लिखना है। बार बार लिखेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, आप आसानी से कर पाएंगे। तरीके ईजी, दोनों तरीके आसान हैं, लेकिन यूज कहाँ करना है ये डिपेंड करता है। देखना क्या था ओवरऑल निकालने के लिए, क्या था ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए, क्या था प्रॉफिट आएगा तो हम प्लस लिखेंगे, लॉस आएगा तो हमें माइनस लिखना है। ठीक है, कितना था 100 x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस और x प्लस वाई। ये क्या है? ओवरऑल परसेंटेज। अगर वैल्यू प्लस में आएगी तो लॉस में है ना, सॉरी प्लस में आती है तो प्रॉफिट है, माइनस में आती है तो लॉस है। ठीक है, यूज भी हम करना। देखा सवाल में क्या था, 25% का लॉस था और 20% का प्रॉफिट था। बस रखिए चुपचाप। ठीक है, देखना 100 तो 100 रहेगा ही रहेगा। यहाँ आ जाएगा, यहाँ देखो एक बार पहला सवाल है, मैं एक एक रख के बता देता हूँ। ठीक है, 25% का लॉस, 20% का प्रॉफिट, प्लस 2 25 गुणे 20 माइनस, ये माइनस करेगा। ठीक, नीचे करेंगे 200 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू 25 माइनस की प्लस की 20 है। क्लियर इतनी चीज़? देखना इसमें करेंगे, घटाएंगे कितना? माइनस का 5 हो जाएगा। माइनस का 5 100 में गुणा कराएंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा? माइनस का 500। माइनस देखो यहाँ माइनस है, इधर माइनस तो माइनस ही रहेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, 25 दूनी 50, 50 को 2 में कराएंगे कितना आ जाएगा? 25 दूनी 50, 50 2 100 का। ठीक है, 100 करा लेंगे, माइनस का 100 ये भी आ जाएगा, 100 यहाँ पे 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 20 में 5 जाएगा तो माइनस से 5 बचेगा, 200 घटाना 195 बचेगा। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। डिवाइड करिए, कितना माइनस माइनस जुड़ जाएगा, कितना 600 माइनस बटे 195। डिवाइड करिए, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? लगभग काट लीजिए, लगभग 19 से काट लेंगे। किस काटे बताओ? 15 से कट जाएगा। देखो 15 कम 15, ठीक है, 15 3 45 13, 15 चौको 60 40 करेंगे तो कितने बार चला जाएगा लगभग? और क्या करें बताओ, बोलो। ये तो आएगा नहीं, कुछ गलत कर दिया तुमने। 1 मिनट चेक करते हैं। 100 में तो कितना हो जाएगा? ये 500 आ जाएगा। 25 दूनी 50, 50 ओहो ये 50 और 2 1000 आएगा। सॉरी 100, इधर 100 आएगा, 1000 1500 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये मिस्टेक हुई, तभी तो सोचे आ क्यों नहीं रहा। 1500, ठीक है 1500 आएगा ना, माइनस का 1500 बटे 1995 आएगा। 95 13 से काट देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे, 15 से काटेंगे तो 15 13 आ जाएगा यहाँ, 15 से काटेंगे तो 100 आ जाएगा। सब 13 का भाग आप 100 में करेंगे तो 7.7% आपका क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही रहेगा। क्लियर? दोनों हमने मेथड समझ लिए। ठीक है, जिससे आपको अच्छा लगे उसे कर सकते हैं, जिससे आप स्पीड अच्छी हो। ठीक है, मतलब मैं ये करूँगा कि अगर डेटा पहले चेक करें, डेटा अगर ईजी है तो आप रेसियो से कर लें, अदरवाइज है ही अगला मेथड। ठीक है, करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। समझिए क्लियर इतनी चीज़? 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,005, ठीक है, प्रत्येक को 10,005 में, इसमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, मतलब ही नहीं रहता है। इनमें से एक वस्तु को बेचने और विक्रेता को 15% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर 13% की हानि होती है। विक्रेता को
कुल हमें क्या है ना, कुल लाभ परसेंट क्या हुआ। देखो अब डेटा देखो, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 13। अगर इनका रेशियो लेगो ना, 13 का रेशियो लेगो, क्या क्या आएगा बताओ, 13/100 आएगा। 100 की वस्तु आप 113 में बेचनी पड़ेगी, है ना। अब 15 का लेखेंगे कितना आ जाएगा, 3/20। 15 का ना कितना आ जाएगा, 5 से काट देंगे, इतना आएगा रेशियो। मान लो 20 की वस्तु 23 में, है ना। अब इनको अगर एस पी, ये एस पी हो जाएगा, ये सी पी है, दोनों को सेम करेंगे तो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों को एस पी सेम करना, तो यहाँ 113 से मल्टीप्लाई कराएं, यहाँ 23 से मल्टीप्लाई कराएं, कितना डेटा टफ हो जाएगा बोलो। इस वजह से तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ उस ट्रिक का ही यूज करेंगे, ठीक है, ये उस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। रेशियो मेथड यहाँ पे बिल्कुल बेकार है, ठीक है, करता ही रहेगा कोई। ट्रिक का करते हैं सीधा सीधा ओवरऑल निकालने के लिए। ओवरऑल आप बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। 100x + y, देखो 2xy बटे 200x + y, ठीक है, परसेंट। ये कितना ईजी रहेगा देखना। प्रॉफिट हुआ 15 का, है ना, लॉस हुआ 13 का, यानी लॉस ये प्लस का। यहाँ ये 15, यहाँ रखूँगा 13, कितना आएगा, 2 आ जाएगा, प्लस का 2 आएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है, 200 हो जाएगा। प्लस यहाँ रखूँगा 2, 15 गुणे 13, ठीक है, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 आएगा, 13 का 30 आएगा, 13 3 39, यानी 290 माइनस का, ठीक है। 2 अब कितना आ जाएगा, 200 और कितना, ये प्लस का, ये माइनस का, तो 190 माइनस का पहुँच जाएगा, 190 माइनस हो जाएगा, कितना 15 दूनी 30 आ जाएगा, और 13 में कराएंगे, 13 3 39, है ना, कितना आएगा, ठीक है, 190 पहुँच जाएगा, 190 पहुँच जाएगा। अब क्या करना है, नीचे यहाँ वाई है, यहाँ रखेंगे 15, यहाँ रखेंगे -13, 2 बचेगा, 2 प्लस का, तो कितना 202 आ जाएगा नीचे, 202। इसे डिवाइड कराइए, 190 को 200 से डिवाइड कराइए, परसेंट वैल्यू लगभग कितने बार जाएगा। देखो एक बार तो जाने नहीं वाला, ये तो कट गया, ये भी कट गया। अब देखो ये बचे, ये दोनों ऑप्शन बचते हैं। देखो हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट तो हमें होगा नहीं। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। देखो हमें काटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। ऑप्शन नंबर सी कितना आ जाएगा, 0.94%। क्लियर, 94%। इस तरह से करना है, देखें ना कितना ईजी हो गया। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्यों हम यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ना कि 200 नीचे ज़्यादा बड़ी वाली वैल्यू, ऊपर छोटी वाली वैल्यू, तो एक से तो कम ही आएगा। ये दोनों ऑप्शन तो होने नहीं वाले, तो कट ही गए हैं ना, ये दोनों ऑप्शन कट गए, सीधी सी बात है। हमें लॉस ही हो रहा है, ये कट ही गए, हमें लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट तो होने वाला नहीं, एक ही ऑप्शन बचता है बस। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन करिए। 18 नंबर क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक, इससे कोई मतलब ही नहीं रहता है ना। देख रहे हैं एक वस्तु को 19% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 11% की हानि पर बेच रहा है। संपूर्ण परसेंट लाभ हानि क्या होगी, ये आपको निकालना है। देखो डेटा यहाँ पे टफ डेटा 19 है, 11 है ना, इनका मल्टीप्लाई कराएंगे फिर इक्वल कराएंगे, तो रेशियो मेथड तो बेकार है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। समझ गए, क्लियर है ना, इतनी चीज़ समझ आ रहा है सबको। प्रॉफिट है कितना, 19% का, लॉस है आपका 11% का, ठीक है। लिखेंगे ओवरऑल परसेंटेज निकालने के लिए, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए क्या होगा, देखना ओवरऑल निकालते हैं क्या होता है। 100x + y, मैं बार बार लिख रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए, और आपको भी बार बार लिखना ही है, ठीक है, समझे। बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी ना। क्लियर इतनी चीज़ है, समझ आया। आप 19% का प्रॉफिट देखो, यहाँ रखेंगे 19, यहाँ रखेंगे माइनस के 11, यहाँ रखेंगे 2, 19 गुणे 11, ये माइनस का आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई कराएंगे 100 में, तो कितना 800, ठीक है। अब देखते हैं आगे, 19 दूनी 38, 38 मल्टीप्लाई 11 करेंगे कितना, 8 3 कितना आ जाएगा, 8 3 11 4, 400 माइनस का आएगा 418, तो पक्का वैल्यू प्लस में आएगी, ठीक है, प्लस में आ रही है, प्लस हो जाएगा।
तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो लाभ लाभ प्रॉफिट होगा तो हमें हानि तो होनी नहीं वाली, ठीक है। कहने का मतलब है लॉस तो हमें होने नहीं वाला। प्लस देखो ये दो में से कोई ऑप्शन है, बस ये तो दोनों खत्म हो गए, दोनों ऑप्शन क्लियर। ऑप्शन को बहुत याद रखना नीचे, जैसे आप उसको याद करते हैं ना सारा दिन, ऐसे ऑप्शन को याद रखना है। ये प्लस क्या आएगा, 200 यहाँ रख, यहाँ 19 रखेंगे, यहाँ रखेंगे माइनस का 11, कितना घटाएंगे, 8 घट जाएगा ना। 8 घटा देंगे 200 में तो कितना, 192। बस इसका मल्टीप्लाई कर 800 में 818 चला जाएगा, 300 कितना बचेगा, 382 है ना, 382 बचेगा, 382/192। नहीं सॉरी इधर 92 नहीं आएगा, प्लस की वैल्यू ज़्यादा है ना, 19 का है तो 8 आएगा, 19 8 जुड़ जाएगा, 208 आ जाएगा। यहाँ दिक्कत हो जाती है। देखो 1% ज़्यादा बढ़ जाएगा, 1 से ज़्यादा जाएगा, प्रॉफिट हमको आएगा 1 से ज़्यादा जाएगा, तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा, ये मतलब ऑप्शन तो होगा नहीं। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी 1.8%। तो हमें पूरा मल्टीप्लाई या पूरा डिवाइड भी नहीं हमको करना है, इसके बाद आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से करना है, बेस्ट मेथड, ये बेस्ट मेथड, इससे अच्छा तरीका है नहीं, ठीक है। यही से करेंगे, इजी डेटा हो। अगर इससे आप स्पीड बन जाएगी ना, तो आप ये मन में कैलकुलेशन कर सकते हैं, इतना इजी रहेगा। ऑप्शन को दिमाग रखना, ऑप्शन को दिमाग में रख के ही सॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़। आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। यहाँ से करेंगे 19 से करेंगे नेक्स्ट टाइप, ठीक है। इसी का है, नेक्स्ट टाइप करेंगे, थोड़ा सा आगे वाला न्यू टाइप लिख लीजिए। यहाँ से देखिए न्यू टाइप करेंगे। अगर समझ आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारा कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें दोस्तों, और सपोर्ट करें, सब्सक्राइब जरूर चैनल को करवाएं दोस्तों के साथ, अपने फैमिली में सभी के फ़ोन से आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कर देंगे, कर दिया करो, हैं क्या हो जाएगा। 19 बताओ, 2 वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुओं को प्रत्येक को कितने, यहाँ पे भी सेम एसपी है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा चेंज आएगा, आपको देखना किस तरह चेंज आता है। सेम एसपी है, दोनों को किसने बेचा, 10,384 रुपये में कीमत पर बेचा जाता है। उसमें से एक वस्तु का विक्रय मूल्य 18% लाभ है, दूसरी वस्तु को 12% की हानि पर, है ना, हानि होती है। विक्रेता को कुल लाभ या हानि कितना परसेंट होगा, ये आपको निकालना है। कितना लॉस हो, ये परसेंट नहीं निकालना, कितना लाभ होगा कितना हानि, ये बस निकालना है, ठीक है। 18% देख, 18% फ्रैक्शन कितना होगा 18% का, 9/50। और क्या है, लॉस कितना है 12% का, 12% का लॉस है, कितना आ जाएगा 3/25 लॉस है। क्लियर इतनी चीज़। सेम एसपी है, यहाँ पे लिख रहा हूँ सीपी, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आपका एसपी। एसपी मुझे क्या करना, सेम करना है। क्लियर है। 50 की वस्तु को हम 9 पे प्रॉफिट कमा के 59 पर बेच दिया। 25 की वस्तु को हमने 3 पर लॉस खा के कितने बेचा, 22 का बेचा। क्लियर इतनी चीज़। अब हमें क्या करना है, दोनों का करना है, सवाल के अकॉर्डिंग क्या करना है, सवाल के अकॉर्डिंग हमें करना है कि समान एसपी, प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचा जाता है, यानी कि एसपी दोनों की सेम है। एसपी दोनों को सेम करने के लिए देखो यहाँ पे पूरे मतलब यहाँ पे 22 का कराना पड़ेगा, यहाँ पे कराना पड़ेगा 59 का। क्लियर इतनी चीज़। तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों एसपी हमारे सेम हो जाएंगे। क्लियर इतनी चीज़ सवाल के अकॉर्डिंग। अब देखने में प्रॉफिट कितना हो रहा है, हम प्रॉफिट ही निकालना है ना, प्रॉफिट लॉस निकालना है, ठीक है। 50 की वस्तु हमने 59 रुपये में बेची, तो कितना प्रॉफिट, 9 का। अब 22 इसमें मल्टीप्लाई होगा, 22 इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 22 का मल्टीप्लाई यहाँ भी हो जाएगा, है ना, यानी कितना प्रॉफिट हुआ। 25 की वस्तु आपने कितने बेची, 22 रुपये में, कितने का लॉस, 3 का। 59 में मल्टीप्लाई करा तो 59 का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, यानी प्रॉफिट आपका कितना हुआ है, 9 दूनी 18, 19, 198 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, और 9 3 27, ठीक है, 5 3 15 2 17, इतने का आपको लॉस हुआ, ठीक है। तो आपको ओवरऑल कितना हुआ, 1 2 21 रुपये का, आपको 21 रुपये क्या हुआ, गलत हो गया कि नहीं, 170 कितना हो जाएगा, 198, ठीक है। 21 का, 21 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, 21 का प्रॉफिट हुआ है। सवाल में क्या कह रहा है, ठीक है ना,
है ना। तो या सवाल हम निकालना क्या है, लाभ ही निकालना है ओवरऑल। ये तो आप देख 21 है, 21 यूनिट है, 21 यूनिट, 21 आपका प्रॉफिट हुआ। ये तो आप देख लीजिए 21 से कोई मल्टीप्लाई होगा, 21 से कोई मल्टीप्लाई वही ऑप्शन होगा। ठीक है, 21 से मल्टीप्लाई देखो, 21 से तो 8 दूनी 16, ये भी एक मल्टीप्लाई है, ये भी मल्टीप्लाई है, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है ना। हाँ, ओवरऑल प्रॉफिट हुआ तो कितना, 21 ये देखेंगे, 21 कम 21 नहीं, ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, सिर्फ दो ऑप्शन में उसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा। बस आगे सॉल्व करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो, समझ रहे दोस्तों। तो हमें हुआ प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ है तो लॉस तो हमें होने नहीं वाला, लॉस ना होगा तो लॉस तो होने वाला। दो ऑप्शन बचे। अब देखो 21 आया, 21 का ऑप्शन निकालना है, हमें लॉस प्रॉफिट ही निकालना है ना। सवाल में कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट एक हमारा 21 यूनिट आ रहा है, इसका मतलब 21 का ही मल्टीप्लाई होगा कोई, 21 का मल्टीप्लाई ये तो है नहीं है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाएंगे ना, इस तरह से ऑप्शन को चेक करते हैं। अगर पूरे निकालना है तो पूरा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 21 निकालना है, 21 का। आप सवाल में क्या दिया था, कहते प्रत्येक का एसपी कितना है, 10,384 रुपये। यहाँ देख लेंगे एसपी कितना, टोटल एसपी कितना है प्रत्येक वस्तु का, एक का एसपी यही हो जाएगा, एक वस्तु का एसपी 59 × 22 हो जाएगा। सवाल कर रहा है कि प्रत्येक वस्तु का 10,384 रुपये, कितने गुना देख रहा है, बोलो कितने गुना है, बताओ। लगभग 8 गुना ना, किधर लगभग 8 गुना है, 8 गुना, एक की वैल्यू 8 गुना है तो 21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका 8 गुना कर देंगे, 8 × 8 और 8 दूनी 16, 168 रुपये। ठीक है, 168 रुपये, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं हम, ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, हम चेक करते, ऑप्शन को नज़र रखना है। 21 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है ना। तो 21 का कोई मल्टीप्लाई आंसर होगा। अगर मल्टीपल ऑप्शन होते हैं 21 से कटने वाले तो हम पूरा सॉल्व करते हैं, अदरवाइज वही से कर लेते हैं ना। आगे बढ़ेंगे, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, समझ पा रहे हो कि नहीं, बताओ। एक क्वेश्चन दे होमवर्क के लिए, बताओ दे करके दिखाओगे। चलो 20 नंबर है, सेम एसपी पर ये भी डिपेंड है पूरा क्वेश्चन। करा दो वाहनों में से प्रत्येक को 1897 देखो कितनी ऐसी वैल्यू दी है ना, 1897 रुपये बेचा दोनों प्रत्येक को, यानी हर वस्तु को वो क्या कर रहा है, हर एक दो वाहन है, 4 पहिए 2 पहिए जो भी हो उसके पास व्हीकल है, हर को वो क्या है 1897 रुपये में बेच रहा है। एक वाहन पर 42.84% का लाभ होता है, दूसरी पर 6.25% की हानि होती है। को लाभ या हानि आपको बतानी है, देखना। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 42.84 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/7। क्लियर, 2.625% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/16। याद हो चुकी होंगे अब तो। यानी कि सवाल क्या कर रहा है, एसपी क्या है, दोनों सेम है, क्या करेंगे हम, सेम एसपी पर बेच रहे हैं। ठीक है, जितना करवा रहे हैं आपको उतना सवालों को करना है, प्रैक्टिस करते रहिएगा बस बार बार। सीपी लिखूँगा यहाँ पे, एसपी लिखूँगा मैं। ठीक है, दोनों क्या लेंगे, रेशियो लेंगे। 7 की वस्तु को 3 के लाभ पर बेच रहे हैं, 7 की वस्तु को 3 लाभ पर बेच रहे हैं, यानी कि बेचेंगे 10 की। 16 की वस्तु पर 16 रुपये की वस्तु है ना, एक हानि होगी हमको, एक का लॉस हो गया, हम बेचेंगे 15 को। ठीक, क्लियर इतनी चीज़, क्लियर है, बताओ। सवाल क्या कर रहा था, सवाल कर रहा था तो प्रत्येक वस्तु का एसपी सेम, यहाँ तो एसपी सेम है नहीं, यहाँ तो एसपी क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। क्या करा दें बताओ, देखो, या अगर यहाँ करा दें 3 का मल्टीप्लाई करा दें, यहाँ करा दें 2 का मल्टीप्लाई करा दें, फिर 15 दूनी 30 यहाँ और 10 3 30 यहाँ, यानी दोनों का एसपी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्लियर इतनी चीज़। तो मल्टीप्लाई कराते हैं कितना आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कराऊंगा कितना, 30 आ जाएगा, 30, यहाँ भी 30, नहीं सॉरी यहाँ नहीं, 7 था ना, 7 की वस्तु यहाँ पर 7 है ना, 7 था, 7 की वस्तु को 3 लाभ पर बेचे तब तो 10 का बेचे। ये देखो यहाँ आ जाएगा 21 आ जाएगा, यहाँ 21 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 30। ठीक है, ऊपर वाला क्या बन जाएगा, 21 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 30। ठीक है, यहाँ करेंगे 16 दूनी 32 और 30। ठीक है, 16 दूनी 32 और 30 हो जाएगा, समझ रहे हो।
32 हो जाएगा, यहाँ सॉरी ये 32 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 30। दोनों का एस पी क्या हो गए, सेम हो गए। हमारे सवाल के अकॉर्डिंग दोनों का एस पी क्या कर लिए, सेम कर लिए। क्लियर इतनी चीज़। सवाल में पूछा क्या था, हमें सवाल पूछा क्या था, कह रहा था लाभ हानि निकालना। देखो 21 की वस्तु को आप कितने में बेच रहे हैं, 30 में 9 का प्रॉफिट। 32 की वस्तु आप 30 में बेच रहे हैं, कितने का लॉस, 2 का। ओवरऑल कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, 7, यहाँ 9 यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ 2 का लॉस हो रहा है। ओवरऑल कितना, 7 का प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल 7 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। कितनी वस्तु पर, सीपी कितना था, सीपी 21 और 32 कितना हो जाएगा, 59, नहीं सॉरी 53 की वस्तु पर 7 का आपको प्रॉफिट हुआ है। आपको निकालना परसेंट वैल्यू निकाल लीजिए, ओवरऑल परसेंटेज कितना, ओवरऑल ये सीपी हो गया, टोटल सीपी, टोटल प्रॉफिट निकाल लेंगे, डिवाइड करिए। कितनी बार चला जाएगा लगभग, कितनी बार चला जाएगा बताओ। देखो अगर मैं 53 का मान लीजिए, देखो अगर देखना अप्रॉक्स देखना, अगर मैं 50 ना मान के यहाँ मान रहा हूँ मैं, या 50 ना मान के 53 ना मान के यहाँ मान 50। देखो नीचे की वैल्यू मैं कम कर रहा हूँ, नीचे की वैल्यू कम कर रहा हूँ तो ऑप्शन बड़ा आएगा, है ना, बड़ा आएगा ना। लेकिन नीचे की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, नीचे की वैल्यू कम कर रहा हूँ तो ऑप्शन बढ़ के आएगा, बढ़ के, है ना। 50 दूनी 50, नहीं 50 दूनी 100, 14%। तो नीचे की वैल्यू मैंने जब कम की है तब 14% आया, इसका मतलब कि आंसर जो होगा 14% से कम रहा होगा, और 14% से कम एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, 13.20%, ठीक है। कैसे समझे, तो मैंने नीचे की वैल्यू कम की तो आंसर मुझे बढ़ के आएगा, सीधी सी बात है। नीचे की वैल्यू मैं डिवाइड कर रहा हूँ, जिससे डिवाइड कर रहा हूँ उसको मैं कम कर रहा हूँ तो आंसर पक्का बढ़ के आएगा, है ना। अगर यहाँ 53 होता तो पक्का 14 से नीचे ही, 53 से डिवाइड करता है मतलब तो 14 से कम ही आता। एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको सामने, बस इस तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है। 13.20%, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं बताओ। क्वेश्चन भले ही कम है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। करते रहेंगे न्यू टाइप, थोड़ा सा न्यू टाइप है, वही सेम एसपी पर न डालिए, ये डालना हो डाल सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज ना, अलग अलग चीज़ें पूछ रहा है ना, इसलिए इस वजह से। देखिएगा पढ़ेंगे सवाल। शशि है 5,000 रुपये, 5,000 रुपये की दर से दो वस्तु बेचती है ना, 5,000 रुपये की दोनों वस्तुएं बेच दी। पूरे लेन देन में ना तो उसे प्रॉफिट हुआ, ना ही उसका, पूरे लेन देन में ना तो लाभ और ना ही उसे लॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है कि समझ रहे हो। मन में तो आ रहा कुछ बोलने का, लेकिन बोल नहीं रहा हूँ, है ना। इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है। यदि वस्तु को 16% हानि पर बेचा जाता तो यदि एक वस्तु को 16% की हानि पर बेचा जाता, दूसरी वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाता, ताकि न उसे प्रॉफिट होता है ना ही कोई लॉस होता है, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़ समझ रहे हो। डेटा थोड़ा एरर है, थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे 16 नहीं, क्या है यहाँ पे 16 सही 2/3% है, ठीक। 16 सही 2/3 फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे, अदरवाइज ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। सही कर देता हूँ उसको। क्लियर इतनी चीज़, है ना। 16 सही 2% की हानि पर बेचा जाता तो दूसरी को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा जाता, ये आपको निकालना है। देखो 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू इतने बार लिख चुके हैं, इतने बार लिख चुके हैं। तो अब आपको लिखने भूल क्या हो, लॉस पर बेच रहे हैं, लॉस पर, ठीक है। देखिएगा सेम यहाँ एस पी, यहाँ पे भी सेम है, सेम यहाँ पर भी एस पी है, ठीक है। सेलिंग प्राइस, ये विक्रय मूल्य आपका क्या है, सेम है। सी पी है, ये आपका एस पी है। 6 रुपये की वस्तु को एक लॉस पर बेच रहे हैं, यानी कि 5 का बेच रहे हैं, ठीक। क्लियर इतनी चीज़, कितने का लॉस, 1 का लॉस। फिर क्या कह रहा है सवाल, देखना नो प्रॉफिट नो लाभ है। आपको क्या करना है, नो प्रॉफिट नो लाभ, यानी कि दोनों के सवाल समझना, नो प्रॉफिट नो लाभ, सॉरी नो प्रॉफिट नो लाभ, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। मैं एक ही चीज़ को एक हिंदी में ठीक है, ठीक है, ना लाभ और ना हानि, ठीक है।
देना दोनों को वस्तुओं का क्या है, विक्रय मूल्य समान पर बेचा जाता है ना, दोनों वस्तुओं को प्रत्येक को 5,000 पर, यानी कि समान विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है, समान एसपी पर, समान देखना बात समझना, यहाँ पे क्या है एसपी 5 है तो मैं भी इसको क्या लेता हूँ एसपी 5, क्यों, क्योंकि समान विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है, एसपी 5 है। देखना अब जितने का, देखो इतना बात समझिएगा, अगर बताइए आपको एक वस्तु आपने दुकान रखी, समझिएगा आपने दुकान रखी मान लो ना, मान लो आप सब्जी लगाते हैं, ठीक है, आप कहेंगे सर इससे ज़्यादा कोई बुरा काम नहीं मिला क्या, ठीक है। देखिए मान लो आप ठेला लगाते हैं सब्जी का, ठीक है, आपने क्या किया आलू पर आपने 5 रुपये का लाभ कमाया, ठीक है, आपको मिर्च पर 5 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया, समझ रहे हो बात को। आपने आलू पर मान लो 5 किलो आलू में 5 किलो आलू आपने बेचे, उसमें से आपको 5 किलो छोड़ो 1 किलो आलू में आपको कितना 5 रुपये का लॉस हो गया, प्रॉफिट कमा लिया, आप किसी को बेचा 5 रुपये बढ़ा के आपको 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। मिर्ची पर आप धोखा खा गए, है ना, 5 रुपये का ये आपको मिर्ची में हानि हो गया, तो आपको ओवरऑल लाभ हानि कितना हुआ, जीरो, ओवरऑल लाभ हानि कितना हुआ, जीरो। आपने 5 रुपये का लाभ पर बेचा एक वस्तु को, दूसरी को 5% लॉस खा गए, तो आपको ओवरऑल कितना हुआ, जीरो, है ना। आप तो वहीं जीरो को जीरो खड़े हैं, आपको ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना तो कोई लॉस हुआ, समझे, जितने का आप प्रॉफिट कमा रहे हैं उतने का आप लॉस खा गए, तो आपको कोई है ना, आपको कोई प्रॉफिट तो होगा नहीं। इसी प्रकार आपको देखो एक 6 की वस्तु को आपने कितने 5 में बेचा, एक पर क्या हुआ आपको एक को आप लॉस खा गए। अगर आप एक का प्रॉफिट ले ले, एक का प्रॉफिट, अब यहाँ पे एक का प्रॉफिट ले ले तो आपको 1 रुपये का लॉस हो रहा था, 1 रुपये का आपने प्रॉफिट ले लिया था, आपको क्या हुआ, ना तो कोई लॉस होगा ना तो कोई हानि होगी, है ना, आप जीरो पे आ गए। इसका मतलब है कि 5 रुपये का अपनी वस्तु बेची है, कब बेची, 1 रुपये का लाभ पर, यानी 1 रुपये ज़्यादा पर कब बढ़ा के बेची, तो आपकी वस्तु रही कितनी होगी, 4 की, 4 की वस्तु को 1 बढ़ा के आपने 5 में बेच दी। क्लियर इतनी चीज़, यही निकालना कि दूसरी वस्तु पर कितने % का लाभ हुआ, दूसरी वस्तु कितने का 1 का लाभ होता है, कितने पर 4 पर सॉरी, है ना, सीपी है ना 4 पर, ऑप्शन करेंगे कितना जगह 25%, दूसरी वस्तु का आप कितना 25% के प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा। समझ रहे इतनी चीज़, आगे बढ़ेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन था, बेहतरीन टाइप है ये, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 21 नंबर, 21 हो गया सॉरी 22 नंबर, 22 नंबर करेंगे। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है ना, देखो इतने सवाल करवा दे रहे हैं आपको, देखिए करिएगा। एक व्यक्ति को आपको कुछ नहीं करना है, जितना करवा दिया जा रहा है चुपचाप उसको आंख बंद करके प्रैक्टिस करते रहना, बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, बस आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर समय बचता है तो आप प्रैक्टिस कहीं से कर सकते हैं, अदरवाइज जितना करवा रहे हैं बस उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए, उसको भूला नहीं है बस, ठीक है। देखिएगा एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को कितना 2695 रुपये में बेचा प्रत्येक को, है ना, यानी कि एसपी क्या है, एसपी हमारा क्या है, सेम एसपी है, ठीक, क्लियर। उसने पहले वस्तु को 18.75 रुपये का लाभ पर बेचा। ज्ञात कीजिए दूसरी वस्तु को कितने % हानि पर बेचना पड़ेगा यदि उसके कुल लेन देन पर ना तो कोई प्रॉफिट ना ही कोई लाभ हो। वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है ये, इतनी इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हो, क्लियर इतनी चीज़। एक वस्तु पे क्या हो रहा है 18.75% का, आपको 75% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बोलो, 3/16 लाभ हो रहा है, ठीक है। ये आपका हुआ सीपी, ये हुआ आपका एसपी, है ना। आपने 16 रुपये की वस्तु पर 3 रुपये का लाभ कमा के, है ना, 3 रुपये बढ़ा के प्रॉफिट लेकर आपने 19 का बेच दिया। सवाल में कह रहा था एसपी सेम है, तो ये एसपी सेम है, यानी कि मैं भी 19 मान लूँगा, दूसरी वस्तु को 19 रुपये की बेचेंगे क्योंकि हमारा एसपी सेम है। पहली वस्तु का अगर एसपी 19 है, दूसरी का 19 एसपी होगा, 19 का भी एसपी दूसरी वस्तु का भी एसपी क्या होगा 19 होगा, क्यों सवाल कह रहा है कि दोनों का एसपी सेम है। अब देखना पहले आपने कितना प्रॉफिट कमाया, 16 की वस्तु को 19 बेचा, 3 का प्रॉफिट, दूसरी वस्तु पर आप 3 रुपये का लॉस पर बेचेंगे, तभी तो आपको ना तो कोई प्रॉफिट होगा ना तो कोई लॉस होगा, ठीक है। पहले वस्तु पर आप 3 का प्रॉफिट बेच रहे हैं, दूसरी वस्तु पर 3 का आप लॉस खा लीजिए, समझ रहे हो।
प्लस, यानी कि आपने 3 रुपये का नुकसान खा के आपने 19 का बेचा है, तो वस्तु का CP कितना रहा होगा बोलो? 22 का रहा होगा। 22 की वस्तु को आपने 3 रुपये लॉस पर बेचा, 3 रुपये लॉस खा के आपने 19 के बेच दिए हैं, बस यही निकालना आप। ओवरऑल कितना परसेंट लॉस कितना हुआ? 3 का कितने पर? 22 पर 100%। कितना आ जाएगा बोलो? समझना बात को, देखना। अगर मैं अगर से 22 नहीं करके 20 कर लूँ, मैं 20 कर लूँ, अगर मैं 20 कर लेता हूँ, इसको काट दूँ, कितने? 5 5 ये 15% क्या होगा? लॉस होगा। मैंने नीचे की वस्तु कम की है तो आंसर बढ़ के आया है, इसका मतलब 15 से हल्का सा कम एक ऑप्शन होगा। हल्का सा क्या है? 2 आपने कम की है, तो 15 से थोड़ा सा कम ऑप्शन, थोड़ा कम ही आंसर होगा। क्या होगा? लगभग कितना होगा बताओ? एक ही ऑप्शन देख रहा हूँ, ठीक है। ये 14 तो बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा ना 14 वाला, तो एक ही ऑप्शन रहेगा। 13.63% आपको क्या होगा? लॉस होगा, ठीक है। कितना? 13.63%। हाँ, मैंने देखो नीचे वैल्यू कम किया तो इसका मतलब आंसर पक्का बढ़ के आएगा। 15 आया तो मैंने क्या, 15 से और नीचे कम ही वैल्यू होगी और एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 13। 14% तो बहुत कम हो जाएगा, बहुत, ये तो होगा नहीं, ठीक है। 15 तो होने नहीं वाला है ना, 15 से ज़्यादा जाएगा नहीं, 12 बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। एक ही ऑप्शन है, अप्रॉक्स 13.63% आपका क्या होगा? लॉस होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अच्छा क्वेश्चन था, सेम टाइप पर चल रहे हैं हम। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा देखो लेंदी है, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है, कुछ नहीं, टाइप वही है, ठीक है। करेंगे ये वाला क्वेश्चन भी। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को प्रत्येक को 3740 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु को उसने 37.5% का लाभ, दूसरी वस्तु पर इस प्रकार बेचता है कि कुल सौदे पर ना तो उससे प्रॉफिट ना ही कोई लाभ है, ठीक है, ना तो कोई लाभ और ना ही कोई हानि होना है, ठीक है। दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर निकालना है इस बार, ठीक है। थोड़ा सा सवाल घुमा दिया है, बढ़ा दिया है, एक तरीके से 1-2 स्टेप उसने बढ़ा दिए हैं, और कुछ नहीं। कोई कर सकता है, जो अगर कोई कर सकता है तो करिए। कर सकता है कोई? अगर जो कोई कर सकता है ना, एक अभी जो टाइप बताया उसके 4-5-6 सवाल लगभग करवा दिए है ना, तो आप 1-2 सवाल करने के बाद आप कुछ ट्राई किया करिए। ट्राई करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, ठीक है। ट्राई करेंगे तो है ना, आपका लॉस नहीं जाएगा कभी, समझ रहे हो। करेंगे ये वाला सवाल भी, इजी है। 37.5%, 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 3/8 प्लस है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। यानी ये CP हो गया, ये आपका क्या होगा? SP। 8 रुपये वस्तु 3 लाभ पर बेच रहे हैं, कितने का? 11 का। कितना प्रॉफिट? 3 का प्रॉफिट। आपको ना तो कोई लाभ कमाना है ना तो ही लॉस करना है, यानी कि सवाल कर रहा था सेम SP। दूसरी वस्तु को हम 11 में बेचेंगे, अब 3 का हमें लाभ हुआ तो 3 का हमें क्या नुकसान करना पड़ेगा, तभी तो हमें कुछ लाभ या हानि नहीं होगी। यानी कि आपने 11 का बेचा है 3 का लॉस खाकर, तो वस्तु आप कितनी की रही होगी? 14 रही होगी। 14 की CP रहा होगा, दूसरी वस्तु का CP 14, तब आपने 3 रुपये का नुकसान उठाया, आपने बेचा 11 का। क्लियर इतनी चीज़। सवाल पूछ रहा था क्रय मूल्य का अंतर, यानी कि 8 और 14 का अंतर, यानी 6 है ना। 6 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 6 से आप कह सकते हैं, 6 से चेक कर सकते हैं कि कोइन कट रहा है ना। 6 का मल्टीप्लाई होगा 6 दूनी 12 और 4 बचेगा, चाहिए तो 6 से कटेगा नहीं। 6 का 18, 3, ये भी नहीं कटेगा। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो जाएगा, कितना? 12, कितना? 5 हो जाएगा, 5 56, 6 6 36, 7 8 56, नहीं ज़्यादा पहुँच जाएगा ना। 7 6 42, 49, 7 7 8 56, नहीं पहुँच जाएगा, 6 का कर रहे हैं, सॉरी। 6 5 30, 6 5 48, 54 ज़्यादा हो जाएगा, 2 पहुँच जाएगा, 20, ये भी नहीं कटेगा। 6 चौको 24, नहीं 6 दूनी 18, 2 20, 4 24, ये एक ही ऑप्शन है, डी नंबर
जो 6 से कट रहा है, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं कट रहा। ठीक है, इस तो हम क्या कर सकते हैं, सवाल में तो पूछा था, यहाँ ये सब कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं थी सवाल में। एक चीज़ और समझ लीजिए, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे हमने सवाल पढ़ा तो मैं 8 की वस्तु आपने 11 में बेची, यहाँ पे 11, यहाँ कितना किया आपने, यहाँ 14 आपने किया। ठीक है, यहाँ 3 लॉस 3 प्रॉफिट। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर है। दोनों का हम क्या डिफरेंस निकालना, जैसे ही सवाल में बोला दोनों डिफरेंस पर फोकस करेंगे। 6 से देखेंगे, अगर मल्टीपल ऑप्शन अगर कटते तो हम आगे सवाल सॉल्व कर सकते थे, है ना। अब सवाल पूछा कि 6, दोनों का अंतर पूछा, यानी कि 6 का मल्टीप्लाई, ना तो 6 से ये कट रहा, ना 6 से ये कट रहा, ना 6 से ये कट रहा। एक ही ऑप्शन है जो 6 से कट रहा है, यही आंसर हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे। समझ गए इस बात को? इस तरह से ऑप्शन को आपको यूज करना है, समझ रहे हो। अब आगे पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तरीके होते हैं सॉल्व करने के। देखो प्रॉफिट कितना हुआ, दूसरी वस्तु पर लॉस कितना हुआ, 3 का लॉस हुआ कितने पर, 14 पर, है ना, 14 पर लॉस हुआ। 100% निकाल लेंगे। अब देखना सवाल क्या कर रहा था, प्रत्येक वस्तु को 3740 में बेचना, 3740 में। यहाँ प्रत्येक वस्तु किस में बेचना, 11 में, यानी कि 3740 की वैल्यू हुई, 11 की वैल्यू हुई 3740 है। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, सीधे सीधे दिख रहा है 340 गुना है, एक की वैल्यू 340 गुना है। हमें निकालना क्या, 6 की निकालना है। ठीक है, 6 की निकालिए, ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। 6 से करिए, 0, 6 चौक 24 और 6 का 18 20। ठीक, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह से किया जाता है ना। आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी हमको। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। ठीक है, क्लियर इतनी चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है एक्स ने दो कारें, यानी एक्स ने 2 कार हैं, समान कीमत पर बेची, यानी कि एसपी क्या है आपका, सेम है। उसमें से एक को 10% लाभ पर, है ना। यदि एक्स को, इस बार थोड़ा सा घुमाया, एक्स को कुल लेन देन पर 12% की हानि होती है, तो दूसरी वस्तु पर लाभ हानि लगभग निकालना कितना होगा। समझ रहे, इस बार थोड़ा सा चेंज है, नेक्स्ट टाइप कर सकते हैं आप, न्यू टाइप कर सकते हैं, या उसी नेक्स्ट वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक तो सवाल इजी पूछ रहा था, अब थोड़ा सा बढ़ा रहा है ना। अभी तक तो पहली वस्तु को लॉस दे देता था या प्रॉफिट दे देता था, दूसरी वाली वस्तु का लाभ हानि आपको निकाल लेता था, सीधा सीधा रहता था, है ना। उसके पिछले वाला सवाल उसने क्या किया, दोनों सीपी का डिफरेंस पूछ लिया। इस बार क्या कर रहा है कि ओवरऑल उसने परसेंटेज दे दी 12%, ओवरऑल परसेंटेज 12 का हानि दी उसने। तो कह रहा कि दूसरी वाली वस्तु को लाभ हानि आपको निकालना है ना, ये निकालना होता था। उसने पूरा उसके बाद दे दिया, दूसरी वाली को दे दिया, पहले का आपको निकालना। देखिए किस तरह से करेंगे, समझना। 1 पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का प्रॉफिट, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या प्रॉफिट हो रहा है, 1/10 हो जाएगी। ठीक है, ओवरऑल 12% की उसे हानि हो रही है, ओवरऑल 12% की उसको हानि हो रही है। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25, 3/25 हो जाएगा, 24 नहीं 25। ठीक, 25 है, समझना बात को। ये सीपी है, ये सीपी, ये हमारा क्या एसपी है, समझना बात को। 10 की वस्तु 1 का लाभ पर बेचा, 11 का, कितने का प्रॉफिट, 1 का। ठीक, अब क्या हुआ, उसने सवाल में बोला है कि क्या, सवाल में बोला है कि प्रॉफिट क्या हुआ, समान कीमत पर बेची है, एसपी हमारा यहाँ भी 11 होगा, 11 होगा ना, 11 होगा, समझ रहे हो। अब देखना बात को, आप सवाल में बोला है, लैंग्वेज यहाँ पर खेल है, देखिएगा। सवाल में बोला क्या था, ओवरऑल उसे 12% का लॉस हो रहा था, यानी कि 25 वस्तुएं हैं, 25 वस्तु को 3% लॉस हो रहा है, यानी कि एसपी कितना है, 22 पर बेचा है। ठीक है, ये सीपी हो जाएगा, ये एसपी, समझ रहे हो। यानी कितनी, 25 वस्तुएं हैं, 3 पर लॉस का 22 में बेच दिया, 22 बेचा, यानी कि देखो 11 यहाँ तो 22 तो बेच दिया। अब रही कितनी थी, आपने परचेज कितनी की थी, सीपी कितना था, यहाँ 10 वस्तुएं हैं,
ये टोटल ओवरऑल कितनी है आपके पास 25 वस्तु हैं, तो बोलो यहाँ पर कितनी वस्तु रही होंगी, यहाँ पर रही होंगी 15 वस्तु रही होंगी। समझ रहे हो बात को। देखो सवाल में बोला था ओवरऑल उसने 12% का लॉस होता है, यानी कि 25 वस्तुएं आपके पास थी, 3 आपने लॉस खाकर आपने 22 रुपये में बेची, 22 में बेची, तो यहाँ भी 11 वस्तु हैं, यहाँ भी 11 वस्तु हैं, तो 22 वस्तु तो हो गई है ना। बेची आपने 22 थी, बेची कितने पर, 3 लॉस खा के ओवरऑल उसने। तो अब रही कितनी आपके 25 रही हैं, 25 में से 10 यहाँ हो गई, तो यहाँ पक्का क्या रहेंगे 15 ही होंगी है ना। 10 और 15 कितना 25 वस्तु हैं, 11 22 वस्तु हैं। आप समझ रहे हैं बात को, इस तरह से समझ रहे हो, यही निकाला था। अब कितना दूसरी वस्तु पर कितना लॉस आपने बेचा है, 15 की वस्तु थी आपने 11 बेचा, कितने का लॉस, 4 का लॉस। ओवरऑल कितने पर, 15 पर। परसेंट निकाल लेंगे बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 से काट लीजिए 20 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, लगभग कितना हो जाएगा 60 नहीं सॉरी 80 हो जाएगा, 80/3%। ठीक है, 16 पंचे 80, ज़्यादा हो जाएगा नहीं, 16 दूनी 3 दूनी 6, 2 चला जाएगा 20 हो जाएगा, 3 18, 26.कुछ लॉस। ठीक है, 26.66% का आपको क्या होगा, लॉस होगा। ऑप्शन नंबर ए की 26% के आसपास है, बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ रहे बात को। ये थोड़ा सा ये ट्रिक था बस समझना था। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़ है ना, कि उसमें एसपी कितना 22 दिया था, 11 यहाँ दोनों 22, तो एसपी हो गया, लेकिन सीपी कितना था 25 था ना। 10 पहले बेच, 10 वस्तुएं पहले की पीएम ने 10% प्रॉफिट बेची, तो आगे जो दूसरी वाली सीपी रही होगी, दूसरी वाली सीपी क्या होगा 15 रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल कितना 25 है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 करने के लिए। तैयार हैं सब लोग, रेडी, करिए 25 नंबर। करें, एक व्यक्ति 3 वस्तुएं XYZ 2520 रुपये में बेचता है, 2520 रुपये में बेचता है। यदि वह वस्तु X को 30% हानि, वस्तु Y को 36.36% के लाभ पर बेचता है, पूरे लेन देन में ना तो कोई लाभ हुआ है, ना ही कोई लॉस हुआ है। ठीक है, ना तो कोई प्रॉफिट हुआ है, ना तो कोई हानि हुई है। समझ रहे हो। तो करें, वस्तु का सीपी निकालना, बहुत इजी क्वेश्चन है। इजी क्या, थोड़ा सा लेंदी बोल सकते हैं। एसपी क्या समान है, प्रत्येक को उसने बोला ना 3 वस्तुएं है ना, इतने रुपये बेचता है प्रत्येक को एक व्यक्ति। ठीक है, सेम एसपी है। क्या करेंगे, 30% की हानि, मतलब फ्रैक्शन क्या होगा 3/10। समझ रहे हो, 36.36% क्या होगा बोलो, 4/11। हानि यहाँ पे भी लॉस है, नहीं लाभ है ना, प्रॉफिट है, प्लस करेंगे। ठीक है, क्लियर इतनी चीज, समझ आई बात। ठीक है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे लिख रहा हूँ सीपी, यहाँ पे लिख रहा हूँ एसपी। समझिएगा बात, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई, यहाँ पे जेड। क्लियर इतनी चीज। 10 की वस्तु 3 पे लॉस में बेची, पहले एक्स ने कह रहा है, एक्स 10%, 10 वस्तु को 10 रुपये की वस्तु को 3 लॉस में बेचा, यानी बेचा कितने का 7 रुपये का। क्लियर इतनी चीज़, रेशियो ले रहे हैं। फिर दूसरे वाला क्या कर रहा है, वाई जो है, वाई कह रहा है 36.36% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 11 की वस्तु आपने बेची कितने में, 4 प्रॉफिट और बेची आपने, बेची 15 का। आगे सवाल क्या बोला है, जेड कह रहा है, जेड को उसने नहीं दिया है। ठीक है, जेड वाला नहीं दिया, ये आपको निकालना है। सवाल में एक लाइन दी है उसने, क्या दिया था, उसने बोला था कि एसपी दोनों का समान है। यहाँ तो देखो एसपी समान है ही नहीं, पहले इन दोनों का ही समान कर लें, है ना, इक्वल कर लें। देखिएगा, इन दोनों से कटने वाली चीज़ें कौन सी संख्या होती है, 105। इसको क्या करें, 7 से मल्टीप्लाई करा लें पूरे को, यहाँ किससे करा लें, 15 से करा लें, 15 7 105, 15 7 105, 105 ही होगा। यानी जेड का भी एसपी क्या होगा, 105 होगा। समझ रहे बात को, एसपी सबका क्या हो गया, समान हो गया, सबका एसपी क्या हो गया, इक्वल हो गया। करा लीजिए, ये तो ऐसे करा लीजिए सीधा सीधा। कितने का प्रॉफिट, 3 का में लॉस हो रहा, 15 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो कितना, 15 3 45, यहाँ हो जाएगा 45 का लॉस। समझ रहे बात को।
देखो यहाँ 3 का लॉस हुआ तो 15 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, 15 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, ओवरऑल घटाएंगे तो जो तीन जो लॉस खा रहा है उसमें भी 15 का मल्टीप्लाई होगा, यानी लॉस कितना हुआ 45 का लॉस हो गया। इसमें गिर एक वस्तु को 4 पे प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, 4 का प्रॉफिट पर, तो 7 का मल्टीप्लाई होगा, 4 7 28, 28 का क्या होगा प्रॉफिट हो जाएगा। दूसरी वस्तु को 105 में बेचना है क्योंकि एस पी हमारा सेम है, सबका एस पी सेम हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे ना तो कोई प्रॉफिट लेना है, ना तो कोई प्रॉफिट लेना है, ना ही हमें कोई लॉस लेना है, ठीक है, यानी कि लॉस प्रॉफिट कुछ नहीं। इन दोनों का देखेंगे कितना हो जाएगा, 45 माइनस का है और 28 प्लस का, तो कितना ओवरऑल इन दोनों में कितना प्रॉफिट हुआ, इन दोनों में कितना प्रॉफिट बोलो, इन दोनों में कितना 45 7 17 का लॉस हुआ, इन दोनों में क्या हुआ 17 का लॉस हुआ। तो तीसरी वस्तु हम क्या दें 17 देखो अगर हम दोनों वस्तु को बेचने पर हमें 17 का लॉस हो रहा है तो तीसरी वस्तु को हम 17 को बढ़ा के बेचेंगे ना, बढ़ा के बेचेंगे तभी तो हमें ना कोई प्रॉफिट ना तो कोई लाभ होगा। बताओ इन दोनों वस्तुओं को बेचने पर हमें 17 रुपये का वो लॉस हुआ है, तो तीसरी वस्तु को हमें 17% बढ़ा के बेचनी पड़ेगी, बढ़ा के, तभी तो हमें क्या होगा ना तो प्रॉफिट ना तो कोई लॉस होगा। हमने बेची कितने की है 105 की बेची है, कितने 17 रुपये लाभ पर बेची, 17 लाभ पर, तो रही कितनी वस्तु रही होगी बोल 105 में 17 घटाएंगे 88 रुपये की, 88 उसका CP रहा होगा। हमने 17 रुपये प्लस प्रॉफिट करके बेच दिया 105 का, तो हमें ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा है ना तो कोई लॉस हो रहा है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई सभी को, इतनी चीज़ क्लियर सभी को है ना। इसमें क्या हुआ 70% का प्रॉफिट और बेचा, तभी तो हमें क्या हुआ ना तो कोई लॉस हुआ ना तो कोई प्रॉफिट हुआ, ठीक है। देखो चाहे प्रॉफिट जोड़ लेंगे तो 45, अब लॉस क्या है 2 भी 45 है ना, काट पिट के बराबर 0, यानी कि ना तो आपको कोई प्रॉफिट ना तो कोई लाभ। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होगे, ठीक है, इससे ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या सवाल पूछा क्या था, कह रहा था ना तो कोई लाभ, तो वस्तु का CP बताना है, कौन सी CP किस वस्तु का, तीसरी वाले की CP बताना, 88 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये तो देख लीजिए 11 से कटने वाली कोई वैल्यू है ना, 88 में छुपा है 11, ठीक है। 11 का मल्टीप्लाई कोई होगा बताओ, 11 का मल्टीप्लाई भी चेक कर सकते हैं, ये तो कट ही जाएगा, नहीं 11 दूनी 22 0, 11 दूनी 22 नहीं 88, ये तो कट जाएगा है ना, एक तो कट रहा है, और देखो ये भी कट रहा है 11 से है ना, 11 कम 11 3 बचेगा, 11 दूनी 22 ये भी कट जाएगा, यानी लगभग ऑप्शन कट रहे हैं हम, तो क्या करना सॉल्व हमें करना ही पड़ेगा, 88 की वैल्यू निकालनी है। देखिएगा सवाल में क्या बोला था आपके, सवाल में बोला था दूसरी वस्तु का, सवाल में कह रहा था सभी वस्तुओं का क्या SP क्या सेम है SP हमारा SP क्या है 105 है, चाहे जिस यहाँ ले चाहे ये वाला कर लीजिए चाहे ये वाला कोई भी कर लीजिए, सबका SP सेम ही है ना। सवाल में कह रहा था सबका SP कितना है 2520 है, यानी कि 105 की वैल्यू कितनी है, सवाल कह रहा था कि सभी का SP सेम है, यानी सवाल बोला था इतने रुपये SP, हम बोल रहे हैं कि 105 रुपये सबका SP है ना, सभी वस्तु को 105 बेचा गया। सवाल कह रहा था 2520 बेचा गया है, बस 105 की वैल्यू कितनी 2520 है, कितने गुना बताओ, कितने गुना पहुँच जाएगा, लगभग 4 24 गुना, कितना 24 गुना, यानी कि 1 की वैल्यू 24 है तो 88 की वैल्यू ही 24 गुना हो जाएगी, 24 हो जाएगी, बस इसका आंसर हो जाएगा। देखो 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे 8 में तो 8 चौको 32 आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो होने नहीं वाले, ठीक है, 32 आएगा, लास्ट में 2 आएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा बोलो 32 8 चौको 32 3 करीब बचेगा, 32 3 88 गुणे 24 करेंगे, ठीक है, 32 3 35, ठीक है क्लियर। फिर दूसरा करेंगे 16 1 आ जाएगा, यहाँ 1 12 आएगा, लास्ट में 12 आएगा, और एक ही ऑप्शन में लास्ट में 12 आएगा, ऑप्शन नंबर D लास्ट में 12 है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर D हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा 2112 हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, बेहतरीन सवाल था, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे न्यू टाइप करेंगे, न्यू टाइप। चलिए दोस्तों आज यहीं रखते हैं, कल नेक्स्ट वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे। ये कौन सा लेक्चर नंबर 10वां था, लेक्चर नंबर 11 लेक्चर नंबर 7 हम फिर मिलेंगे।
तो और उम्मीद करता हूँ आप सभी को सवाल समझ में आए होंगे। ठीक है, कैसी लगी क्लास, फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है, बताएं ज़रूर कमेंट करके कि कैसी लगी ये आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है, बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, कॉन्सेप्ट देखो सेम एसवी वाले थे, क्लियर तरीके से समझ में आया सबको। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, वहाँ से ज्वाइन होकर जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, सपोर्ट करिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। फ्री बैच है, आपको फ्री कंप्लीट बैच पूरा प्री प्लस मेन सब कुछ कराया जाएगा ओवरऑल। बस जितना आपको कहा जाता है कि आप जितना इस क्लास में कराया जाता है उतना प्रैक्टिस करते रहिए बस। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना ही करना है, उसको बार बार प्रैक्टिस करनी है बस। ठीक है, कमेंट करके बताइए कैसी लगी क्लास। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, बाय।